Good morning students, welcome to Vardhman e-learning classes. Earlier we had read up to the internal memory. जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इंटरनल मेमोरी के बारे में पढ़ा था. आज हम इंटरनल मेमोरी में जो टू टाइप्स होते हैं रैम एंड रोम उसके बारे में पढ़ेंगे. अब जैसे कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. जो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और सेकंड है रोम रीड ओनली मेमोरी. तो फर्स्ट है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए रीड और रिटन मेमोरी. द इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ऑन रैम. अब जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो एक लिखी हुई होती है. द इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ऑन रैम, जो कि रैम के ऊपर लिखी हुई होती है. यू कैन ऑल्सो रीड द इंफॉर्मेशन ऑन रैम, और आप भी रैम के ऊपर लिखी हुई इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं. इन रैम द इंफॉर्मेशन इज स्टोर टेम्परली एंड कैन बी कॉन्स्टेंटली ओवर रिटन विथ न्यू डेटा. रैम में जो जानकारी होती है वो टेम्पररी होती है, मतलब अस्थायी होती है. वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है. रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी. Therefore, its information get erased when the computer is turned off. जो रैम होती है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है कि मतलब वो अस्थायी होती है, वो हमेशा के लिए नहीं रह सकती, स्थिर नहीं रह सकती. जब आप कंप्यूटर को वर्क बंद करते हो या टर्न ऑफ करते हो तो जो भी आपका जो वर्क होता है, जो डेटा होता है, वो अपने आप इरेज हो जाता है. फिर सेकंड है हमारा रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर्स द कंप्यूटर फॉर यूज़. अब जो रोम है इसका यूज़ उन निर्देशों का संचालित या संग्रहित करने के लिए किया जाता है. कंप्यूटर को जो प्रिपेयर्स द कंप्यूटर फॉर यूज़, जो कंप्यूटर के उपयोग के लिए उपयोग में कैसे लाया जाए उन निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है. रोम इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर. और जो रोम है इसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर को भी वापस से स्टोर कर सकते हैं. It has also got the instruction program that check the proper functioning of all the computer parts. When you switch on the computer, the instruction of ROM cannot be changed and are not lost when you switch off the computer because it is non-volatile memory. अब जैसे कि हमने पहले अगर हम संक्षिप्त में पढ़े तो जो रैम था वो एक रीड मेमोरी था जिसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती वो उस पर लिखी हुई होती थी. और जो रैम थी वो एक टेम्पररी मेमोरी थी. जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तब तक तो वो रहता है, लेकिन जब हम कंप्यूटर पे काम करना बंद कर देते हैं और कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो वो काम करना भी बंद कर देता है. लेकिन इसके ऑपोजिट जो रीड ऑनली मेमोरी है यह अस्थायी मेमोरी है. जब आप काम करते हो तो वो काम तब तक भी रहता है और उसके बाद जब आप काम करने के बाद जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हो या स्विच ऑफ कर देते हो, बंद कर देते हो, तो जो उस पर जो डेटा होता है, जो काम होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके बाद भी इरेज्ड नहीं होती है. फिर हमारा है एक्सटर्नल मेमोरी. यानी एक्सटर्नल का हमें पता ही चलता है बाह्य मेमोरी. इसको दूसरा नाम यानी सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है. इट कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो एक्सटर्नल मेमोरी थी वो इंटरनल मेमोरी के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो मेमोरी होती है उसको हम लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं. द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. और जो इसमें जो डेटा और जो इन्फॉर्मेशन होता है वो तब भी गायब नहीं होता या इरेज नहीं होता, लॉस्ट नहीं होता कि जब आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया है, स्विच ऑफ कर दिया है तो डेटा तब इरेज नहीं होता. जो आपने काम किया है, जो वर्क किया है, जो उस पर इंफॉर्मेशन थी वो एज इट इज़ रहती है जैसा आपने कंप्यूटर जब ऑन था तब रखी थी और कंप्यूटर बंद करने के बाद भी वो सेम टू सेम रहती है. द एक्सटर्नल मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द इंटरनल मेमोरी इज़ वेरी लिमिटेड.
जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कंप्यूटर के लिए भी होती है, क्योंकि जो इंटरनल मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है और एक्सटर्नल मेमोरी में हम चाहे जितना सेव कर सकते हैं और लंबे समय तक सेव कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनल जो मेमोरी होती है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है और कभी कभार वो इरेज भी हो जाती है, लेकिन जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसको हम बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। It also depends on the memory that how much data a computer can store। और जो मेमोरी होती है वो उस पर भी निर्भर करती है कि कंप्यूटर में डेटा को मतलब स्टोर करने की कितनी क्षमता है, उसके ऊपर भी मेमोरी निर्भर करती है। तो आज हमने पढ़ा था रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम और रीड ऑनली मेमोरी यानी रोम, और फिर था हमारा एक्सटर्नल मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी।